गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा और उसके पहचान तथा उसके अनुवाद करके नियमों को सीखा। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, जैसा कि आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वह पत्र नहीं लिख रही है, तुम कार नहीं चला रहे हो, डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं, मैं शिकार नहीं कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान मैंने बताया। हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हूं का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सब पहले वाक्य में रही है, दूसरे में रहे हो, तीसरे में रहे हैं और चौथे में रहा हूं आया है, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसमें नकारात्मक, क्योंकि सब में नहीं शब्द आया है कि वह पत्र नहीं लिख रही है, तुम कार नहीं चला रहे हो, डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं, मैं शिकार नहीं कर रहा हूँ, अर्थात सब में नकारात्मक भाव है। सब में निगेटिव नो का प्रयोग हुआ है, नहीं का। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम है कि जैसा कि आप लोगों ने अफर्मेटिव में देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ तथा आई, वी और यू, दे के साथ जो है आर का प्रयोग होता है। तो अब निगेटिव में सेंटेंस बनाते समय इज, एम, आर के साथ जो मुख्य क्रिया एनजी लगेगी उसी के कहते हैं इज नॉट। इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाई जाती है और इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करेंगे निगेटिव में। वह पत्र नहीं लिख रही है, तो चूंकि वह है, वह स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए सी का प्रोनाउन आएगा, सी प्रोनाउन। और चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा, सी इज। निगेटिव है, नहीं है, तो नॉट का प्रयोग होगा। और लिख रही है अर्थात लिखने का काम है तो राइटिंग, और पत्र है तो पत्र हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा वाक्य बनेगा, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख रही है, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम कार नहीं चला रहे हो। अब तुम की इंग्लिश जो है आप जानते हैं यू आएगा, तो यू के साथ जो है आर का प्रयोग होगा। तो यू आर नॉट ड्राइविंग कार, चलाने का होगा ड्राइविंग, तो यू आर नॉट ड्राइविंग कार। डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं में देखिए आप लोग प्लूरल की बड़ी आसान सी पहचान है। यहाँ वाक्य में जो है आता है, उसमें अगर बिंदु है, अनुस्वार है हिंदी वाक्य में, शब्द में, तो हैं, ये जो है बहुवचन का द्योतक है। तो डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहे हैं, मतलब एक डॉक्टर नहीं है, प्लूरल है। तो द डॉक्टर्स आर नॉट एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। एग्जामिनिंग मैंने उनका परीक्षण करना, चेक करना, एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। मैं शिकार नहीं कर रहा हूं। अब आई है, आई के साथ मैंने बताया एम का प्रयोग होगा, तो आई एम नॉट हंटिंग। शिकार करने के लिए शब्द आता है हंटिंग, तो आई एम नॉट हंटिंग। अनुवाद के नियम ये है कि निगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव में इज, एम, आर के साथ नॉट और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। आईएनजी हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाई जाती है। अब एक्सरसाइज इसी आधार पर मैंने दिया है। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। माँ काम नहीं कर रही है। एक बार मैं इसका अनुवाद बता देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी में जो है लिख लेंगे, कर लेंगे। माँ काम नहीं कर रही है, तो यहाँ माँ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अकेली,
तो मदर इज नॉट, मदर काम नहीं कर रही हैं, मदर इज नॉट वर्किंग, मदर इज नॉट वर्किंग या मदर इज नॉट डूइंग वर्क। घोड़ा घास नहीं खा रहा है, यहाँ खा रहा है अर्थात सिंगुलर है, एक वचन, एक घोड़े की बात हो रही है। द हॉर्स इज नॉट ईटिंग द ग्रास, द हॉर्स इज नॉट ईटिंग द ग्रास। वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट्स, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट्स। कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, तो भौंक रहे हैं, कुत्ते भी ये शब्द दिया अर्थात ये प्लूरल है, तो आर का प्रयोग होगा द, क्या हो जाएगा, डॉग्स आर नॉट बार्किंग, डॉग्स आर नॉट बार्किंग। भौंकना का अंग्रेजी होता है बार्क, तो डॉग्स आर नॉट बार्किंग। बढ़ई मेज नहीं बना रहा है, बढ़ई माने कारपेंटर। अब यहाँ एक वचन है क्योंकि बना रहा है अर्थात एक व्यक्ति की बात हो रही, एक बढ़ई की, तो क्या हो जाएगा, द कारपेंटर इज नॉट, द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग टेबल, द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग टेबल। हम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं, अब हम हैं, हम के अंग्रेजी वी होता है, तो वी आर नॉट वर्किंग हार्ड। कठिन मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड। वी आर नॉट वर्किंग हार्ड। लड़कियां नहीं नाच रही हैं, तो लड़कियां प्लूरल है, तो गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, गर्ल्स आर नॉट डांसिंग। मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूं, यहाँ मैं आया है तो आई के साथ आई एम नॉट बीटिंग यू, आई एम नॉट बीटिंग यू। सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, सुनार का गोल्ड स्मिथ होता है, लोहार का ब्लैक स्मिथ होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सुनार, सुनार का मतलब गोल्ड स्मिथ। नहीं बना रहा है अर्थात सिंगुलर है, एक वचन है, एक सुनार की बात हो रही है, तो द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग रिंग, अंगूठी का रिंग क्या हो जाएगा, द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग रिंग। लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, यहाँ प्लूरल है, तो द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ये 10 वाक्यों का अनुवाद मैंने बता दिया, आप लोग जो है सुन करके जो है और इसमें वीडियो में देख करके आप लोग इसका अनुवाद कर लेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इंट्रोगेटिव माने आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में भी आपको मैंने कल बताया ही था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप, जिनका आंसर, जिनका उत्तर यस और नो में आता है, और दूसरा होता है विवरणात्मक, जिनका वर्णन किया जाता है, जिसमें कुछ उत्तर दिया जाता है, अर्थात जिसमें क्या शब्द अगर पहले आता है, हिंदी में हिंदी के वाक्य में अगर क्या शब्द पहले आता है तो उसका उत्तर यस और नो टाइप होता है, तो वहाँ वर्ब को अर्थात जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसी को पहले लगा देते हैं। और यदि ये जो है यस और नो टाइप का नहीं प्रश्न है तो हम क्वेश्चन वर्ड को पहले लाते हैं, फिर इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखिए उदाहरण, क्या मैं दूध पी रहा हूँ। अब ये प्रश्न है क्या मैं, यहाँ क्या पहले आया है तो इसका उत्तर हमेशा यस और नो टाइप में रहता है, इसलिए यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है आई के साथ एम, तो एम पहले आ जाएगा। एम आई ड्रिंकिंग मिल्क, एम आई ड्रिंकिंग मिल्क। तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों जो है बीच में आया है, इसका उत्तर जो है यस और नो टाइप तो होगा नहीं, इसलिए इसका जो है क्योंकि अंग्रेजी वाई होती है तो पहले हम वाई लाएंगे, इसके बाद यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो आर आएगा। वाई आर यू ऑफ गोइंग टू द मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट। तारे कहाँ चमक रहे हैं,
अब कहाँ, वेयर से है तो इसलिए वेयर पहले आएगा। वेयर आर द स्टार्स शाइनिंग, वेयर आर द स्टार्स शाइनिंग। क्या अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है? अब यहाँ पढ़ा रहा है अर्थात सिंगुलर है, एक अध्यापक की बात हो रही है। तो इज द टीचर नॉट टीचिंग यू इंग्लिश? तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की अंग्रेजी कुछ नहीं लगाई जाती, आप जानते हैं। उसमें जो है इज एम आर को कर्ता से पहले प्रयोग कर देते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों में जिन प्रश्नवाचक शब्द का पहले प्रयोग करेंगे, फिर इज आर एम से पहले उनको लगा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं, वेयर व्हाट व्हेन हु, जो ये क्वेश्चन वर्ड हमको पहले लगाते हैं। इसके बाद इज एम आर, फिर जो है सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पंक्चुएशन में आप पढ़ेंगे आगे कि हमेशा ये इंग्लिश का हो वाक्य चाहे हिंदी वाक्य, जो भी वाक्य होते हैं वो या तो पूर्ण विराम या एक्सक्लेमेटरी मार्क या क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होते हैं। तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी ऑल द सेंटेंसेस दे एंड एट द फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क लाइक दिस। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अनुवाद का क्रम क्या होगा, अगर यस और नो टाइप का है तो इज एम आर पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। और अगर निगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो पहले क्वेश्चन वर्ड अर्थात वेयर व्हाट हु पहले आएगा, फिर इज एम आर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर निगेटिव है तो नॉट भी आएगा और वर्ब में आईएनजी। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य, क्या पक्षी हवा में उड़ रहे हैं? तो यहाँ क्या पहले आया है तो हम जो है इज एम आर का प्रयोग पहले करेंगे, अर्थात चूंकि यहाँ उड़ रहे हैं प्लूरल है, बहुवचन है, तो आर का प्रयोग होगा। आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। दूसरा, साधु मंदिर में क्यों जा रहे हैं? यहाँ क्यों प्रश्नवाचक शब्द से बना है, क्यों पहले आया है, इसके लिए यहाँ क्यों जो है वाक्य के बीच में आया है, इसलिए यहाँ क्यों की अंग्रेजी वाई पहले आएगी तो वाई। और चूंकि साधु जा रहे हैं प्लूरल है तो वाई आर द सेंट्स गोइंग टू टेम्पल, वाई आर द सेंट्स गोइंग टू टेम्पल। मैं फल क्यों नहीं खा रहा हूँ, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्यों आया है तो वाई, और निगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग होगा। और चूंकि मैं, तो मैं के साथ अर्थात आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो वाई एम आई, मैं फल क्यों नहीं खा रहा हूँ, निगेटिव है। वाई एम आई नॉट ईटिंग द फ्रूट, वाई am I not eating the fruit? गौरव कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, गौरव कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। In which class is गौरव reading, in which class is गौरव reading? मेरी बहन स्कूल कब जा रही है, कब की अंग्रेजी वाई व्हेन होगा, कब व्हेन, तो क्या आएगा, व्हेन पहले आ जाएगा। तो व्हेन इज माई सिस्टर गोइंग टू स्कूल, व्हेन इज माई सिस्टर गोइंग टू स्कूल। क्या वे मैच नहीं खेल रहे हैं, क्या यहाँ आया है पहले तो ये अर्थात ये आर नो टाइप, तो क्या के लिए आर का प्रयोग पहले हो जाएगा। तो आर दे नॉट प्लेइंग द मैच, आर दे नॉट प्लेइंग द मैच। कितने लड़के स्टेशन पहुंच रहे हैं, अब यहाँ कितने लड़के, ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर रीचिंग टू द स्टेशन, हाउ मेनी बॉयज आर रीचिंग टू द स्टेशन। क्या रेखा स्वेटर बुन रही है, यहाँ भी क्या पहले आ गया है तो इज पहले आ जाएगा। इज रेखा निटिंग द स्वेटर, इज रेखा निटिंग द स्वेटर। इस प्रकार
आगे एक्सरसाइज दी गई मिसेलियस, इनका अंग्रेजी में अनुवाद हिंट नीचे कठिन शब्दों को दिया गया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद आप लोग करेंगे। इसमें बी पार्ट जो है दूसरा भी है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, इसका हिंदी में आप अनुवाद करेंगे और अनुवाद करने के बाद कॉपी में लिखने के बाद इसको आप लोग सभी व्हाट्सएप भी करेंगे।